नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती मनाई, शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, धानमंडी थाना पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई। महिलाओं के लिए उदयपुर में पहली बार होगा क्रिकेट टूर्नामेंट, जीतो उदयपुर करवाएगा क्रिकेट का महाकुंभ। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर जयंती समारोह समिति ने कोट चौराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली। अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि समिति 1999 से आयोजन कर रही है। इस साल कार्यक्रम में बदलाव करते हुए सर्व समाज को जोड़ने के लिए सभी को न्योता दिया गया और देखकर काफी खुशी हो रही है कि सर्व समाज ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा से पूर्व उदयपुर प्रवास पर आई साध्वी रितंबरा भी अंबेडकर सर्कल पहुंची और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा समाज उत्थान के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक पीएस खींची ने बताया कि शोभा यात्रा में 101 महिलाएं नीली साड़ी में शामिल हुई और धूमधाम से आयोजन किया गया। विगत 20-25 सालों से डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति यह फंक्शन करते आ रही है बड़े जोर शोर उल्लास से, परंतु आज हम बाबा साहब के 133वीं जन्म जयंती पर मैं पूरे उदयपुर वासियों को, सर्वधर्म को, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार हमने सभी सर्वधर्म के लोगों को आमंत्रित किया है और इस रैली में जोर शोर से भाग लेंगे और बाबा साहब के जन्म जीवन को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमने उस दायरे से करके सभी लोगों को आमंत्रित किया है। आप सभी पधारो। बाबा साहब जन जन के हैं। सब बाबा साहब ने मजदूरों के लिए भला किया है, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भला किया है, बाबा साहब ने किसानों के लिए भला किया है, बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की स्थापना की। बाबा साहब की वजह से बाबा साहब ने धारा 370 जो आज हटी है, उससे पहले ही आपने बाबा साहब ने 1945 में आपने मना कर दिया था 370 के लिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती शुक्रवार को शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त मंच भीम आर्मी सहित अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से रेती स्टैंड से रैली निकाली गई। यह रैली उदयपुर, सूरजपुर, बापू बाजार, दिल्ली गेट होते हुए कोट चौराहे पर पहुंची। उसके बाद एक सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। शोभा यात्रा के बाद सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कई क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 115 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। बाबा साहब को नमन करते हैं, जिन्होंने देश में संविधान देके और समानता का अधिकार दिया है। समानता स्थापित करने के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने वंचितों को ही नहीं अपितु पूरे देश के कोई भी नागरिक उन सबको अपने अपने तरीके से जीने का, सम्मानपूर्वक तरीके से जीने का जो अधिकार दिया है, सम्मान के साथ और अपने कर्तव्यों का पालन करने का जो हमको मान दिया है, इससे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। जिलों की नगरी उदयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में आरएनटी मेडिकल कॉलेज की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों सहित कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा ने कैंप में शिरकत की। इस दौरान पूर्व सांसद ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। ब्लड डोनेशन कैंप में करीब 101 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जिला परिषद सभागार में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना के बारे में जानकारी दी। दरअसल शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी योजना की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के लिए प्रथम पीढ़ी उद्यमी सहित
पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना और विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान और अन्य सुविधा प्रदान करना है, जिससे SC/ST वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। कलेक्टर ने बताया कि SC/ST का आवेदक जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, उसे इस योजना के तहत लोन दिए जाते हैं। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले के सभी SC/ST वर्ग के उद्यमी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से कहा कि योजना के बारे में अधिक से अधिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर आवेदन करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि ये राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उद्यमी जागरूक रहकर इस योजना का लाभ उठाए एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी जागरूक करे। इस दौरान कलेक्टर ने सभी संगठनों से इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की अपील की। उगना स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान के निराश्रित बाल श्रमिकों के लिए हाईकोर्ट ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट ने उगना स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान को अनुदान देने के आदेश की अवहेलना करने पर जस्टिस दिनेश मेहता ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए। लवीना विकास में पल रहे BT कॉटन के निराश्रित बाल श्रमिकों के संवेदनशील मामले को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव मनोज कुमार प्रभात, बाल अधिकारिता विभाग की आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव एवं उदयपुर की सहायक निदेशक मीना शर्मा को अनुदान नहीं देने की लापरवाही पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए हैं। संस्थान की तरफ से ऐसे संवेदनशील मामले में एडवोकेट डॉक्टर प्रतिष्ठा दवे ने पैरवी की। संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्विया ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार से स्वीकृत होकर जिले के बाल अधिकारिता विभाग में आए अनुदान पर भी सहायक निदेशक मीना शर्मा की मंशा साफ न होने से रोड़ा बनी हुई है। हमारे संस्थान द्वारा 21 सितंबर 2017 से ओपन शेल्टर होम उगना के नाम से एक गतिविधि संचालित है, जिसमें BT कॉटन के 31 बाल श्रमिक बच्चे वर्तमान में भी निवासरत हैं। हमारे द्वारा इस गतिविधि के भुगतान के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कराई गई थी, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए थे हमें अनुदान देने के, तो जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार से जो अनुदान जिला स्तर पे बाल अधिकारिता विभाग उदयपुर को दिया गया था, वो अनुदान की पूर्ण राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। सहायक निदेशक महोदय द्वारा अनुदान नाम मात्र का कटौती करके दिया गया, जिसके चलते आज माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस दिनेश जी मेहता द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस के आदेश जारी किए गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि हमारे संस्थान को शीघ्र अनुदान मिल जाएगा। उदयपुर की धान मंडी थाना पुलिस और DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा जिले भर में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत समस्त थानों को निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में उदयपुर की धान मंडी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धान मंडी थाना क्षेत्र में एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी इरफान पठान को गिरफ्तार किया है। धान मंडी थाना पुलिस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा प्रवेश प्रारंभ 2023-2024 कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, RO, CCTV, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। RTA के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और
9001289076 और 9772277540. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलरवास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के फील्ड क्लब में जैन सामाजिक संस्थान जीतो उदयपुर शहर द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए महाकुंभ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कुल 40 टीम भाग ले रही है। इस प्रतियोगिता में 13 महिलाओं की टीम ने पहली बार बड़ी संख्या में हिस्सा लेने जा रही है, तो वहीं पुरुष वर्ग से 27 टीम हिस्सा ले रही है। गुरुवार से शुरू हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, उप महापौर पारस सिंघवी, समाज सेवी पारुल गौतम, राजकुमार फत्तावत सहित कई अधिकारियों और समाज सेवियों ने किया। फील्ड क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतो के चेयरपर्सन विनोद फांडोत ने बताया कि जैन सामाजिक संगठन जीतो एक विश्वव्यापी संस्थान है। उदयपुर के इतिहास में पहली बार महिलाओं हेतु इस क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग भी शामिल है। साथ ही पहली बार सामाजिक स्तर पर महिलाओं ने हाथ में बल्ला लेकर क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए प्रत्येक मैच 8 ओवर और पुरुषों के लिए मैच 10 ओवर का रखा गया है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली महिलाओं के लिए 11,000 रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है और पुरुष वर्ग में 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है।
जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ विंग स्पेशली लेडीज़ के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कनेक्ट और सेवा पर कार्य करता है। इनका मेन मकसद है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बिजनेस में आगे बढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, कनेक्ट होगा तो सेवा के कार्य कर सकेंगे। साथ ही इसके 14 वर्टिकल हैं और इन जो 3 फोकस एरिया के अंडर ही ये 14 वर्टिकल्स आते हैं। उसमें B2B, B2C, फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, टूर्स, आर्ट एंड कल्चर, श्रमण आरोग्यम, साधर्मिक सेवा, बहुत कुछ इसमें वर्टिकल्स में आते हैं और जीतो लेडीज़ विंग इन सभी वर्टिकल्स पे काम करता है। और अभी कंटिन्यू जब से हमारी जो प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैनशिप है शुरू हुई है, तब से हम लोग इन सभी वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं और सभी का साथ मिलके कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब है, इनका ये मानना है कि अगर मेन विंग के साथ अगर 2 विंग जुड़ते हैं, क्योंकि इसका नाम ही विंग है, क्योंकि पायलट हमारे धर्मेश जी नवलखा और विनोद जी फांदोस साहब मैन हैं और हमारे ये जो 2 विंग है, लेडीज़ विंग और यूथ विंग, तो विंग होगा तभी एक पायलट अपनी उड़ान को बढ़ सकता है। हम अभी यूथ के लिए गेम्स के प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हमने महिलाओं को जोड़ा है, लेडीज़ विंग को भी। अभी हमारी 13 महिलाओं की टीम है, जिसमें बच्चियां और महिलाएं दोनों हैं। जेंट्स की हमारी 27 टीमें हैं, जिसमें युवा और जेंट्स में है। 12 साल से ऊपर हम उनको सबको खिला रहे हैं। 4 दिन का ये आयोजन है। कल इसका उद्घाटन हुआ था और आज हम 3 दिन का ये हमारा कार्यक्रम शेष रहा। इसके पहले हमने 2 तारीख को अहिंसा रन का कार्यक्रम किया है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पार्टिसिपेंट थे। पूरे इंडिया में और बाहर भी ये चला। पूरे हमने इसमें गिनीज बुक वर्ल्ड में हमारा उसमें नाम दर्ज हुआ है। अभी हमने ये जो 4 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इसके अंदर हमने जो बॉयज़ की टीम है वो हमने पूरी 27 टीमें लेके आए थे और 4 दिन का ये इवेंट करा है। इसमें हमारा सबसे अच्छा ये रहा है विनोद अंकल के, हमारे प्रेसिडेंट जी के थ्रू, कि उन्होंने हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई इस टूर्नामेंट में कि हमें इन टाइम लिमिट में करना है और जैन समाज को साथ में लेके करना है। और इसी के साथ इन्होंने हमें बता रखा है कि हमें यूथ विंग का या कि लेडीज़ विंग का या कोई भी प्रोग्राम हो, इन्होंने बोला है सिर्फ अपने को जीतों पे फोकस नहीं करना है, हमें पूरे जैन समाज का ध्यान रखना है। तो हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम हमारे जीतो मेंबर्स को तो बुलाते ही बुलाते हैं, बट उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे बड़े इवेंट करें जिसमें जैन समाज के लोग भी उसमें आ सकें और उससे काफ़ी कुछ सीख सकें और इसको डेवलप कर सकें। सेन समाज के आराध्य श्री सेन जी महाराज की 723वीं सेन जयंती का आयोजन 17 अप्रैल सोमवार को चित्रकूट नगर स्थित सेन भवन में किया जाएगा। सेन जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय समारोह शुक्रवार से शुरू हो गए हैं, जिसके तहत शुक्रवार को सेन भवन मास्टर कॉलोनी में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में हर वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेन विकास संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र सेन ने बताया कि आगामी सेन जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत आज मास्टर कॉलोनी स्थित सेन भवन में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वहीं शनिवार को घंटाघर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा और सभी तरह की जांच निःशुल्क रहेगी। श्री सेन नवयुवक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सेन ने बताया कि ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए रविवार को श्री सेन नवयुवक संगठन के तत्वावधान में महाराणा भूपाल चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। उनका लक्ष्य 101 यूनिट रखा गया है। वहीं सोमवार को 12:30 बजे सेन समाज की शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए चित्रकूट नगर तक जाएगी। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ अलग अलग तरह की झांकियां सम्मिलित होगी। झांकियों में मुख्य आकर्षण का केंद्र सेन जी महाराज की रजत प्रतिमा रहेगी। शोभा यात्रा चित्रकूट नगर स्थित सेन सभा भवन पर जाकर समाप्त होगी। उसके बाद वहां पर विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के दानदाताओं व भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा और महाप्रसादी का आयोजन होगा। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 723वीं जयंती उदयपुर सेन समाज द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ आज खेलकूद प्रतियोगिता के साथ इसकी शुरुआत हुई। खेलकूद प्रतियोगिता सेन भवन मास्टर कॉलोनी में हमने आयोजित की। आज के इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक थे मुख्य संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश जी बारबर, जो महामंत्री भी हैं सेन समाज के, साथ में प्रदीप पंवार जो संयोजक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे महिला संगठन की विमला सेन, उर्मिला शर्मा,
उमा सेन, बालकृष्ण वर्मा, नगेंद्र, ऐसे कई साथी थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता अलग अलग वर्गों के लिए रखी। बच्चों के लिए जलेबी रेस थी, वहीं 100 मीटर की 200 मीटर की दौड़ थी, म्यूजिकल गेम था। इसी तरह युवाओं के लिए भी हमने खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें भी दौड़ थी, इसके अलावा म्यूजिकल गेम थे। और महिलाओं के लिए हमने मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर रेस है। पुरुषों के लिए हमने बाल बाल्टी एक गेम था वो हमने करवाया। इसके अलावा म्यूजिकल रेस थी और म्यूजिकल बाल गेम था। इस तरह के कई आयोजन हमने खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत आयोजित किए जिसमें बहुत अच्छी तरह से समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मोबाइल फोन लूटने वाली गैंग का किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 बाल अपचारी डिटेन। दरअसल गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र निवासी दिनेश मेघवाल ने थाने में रिपोर्ट पेश की कि बीती 2 अप्रैल को वह अपने गांव देवाली से उदयपुर जा रहा था। तभी रात के समय मेलड़ी माता मंदिर के पास पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात युवक उसकी बाइक के आगे आ गए और उससे मारपीट करते हुए मोबाइल व नकद राशि लूट कर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार एएसपी मुख्यालय रोशन पटेल और सीओ गिरवा भूपेंद्र के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी संजीव स्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले में एक अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया है। गिरफ्तार अभियुक्त और बाल अपचारियों के कब्जे से उदयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से लूटे गए 6 मोबाइल फोन व अन्य लूटा गया माल बरामद किया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में दुपहिया वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा, एक बाल अपचारी को डिटेन कर 3 बाइक की बरामद। दरअसल गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र निवासी कन्हैया लाल ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 7 अप्रैल 2021 को उसने उसकी मोटरसाइकिल सेक्टर 14 में घर के बाहर खड़ी की थी। रात के समय कोई अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार एसपी मुख्यालय रोशन पटेल और सीओ गिरवा भूपेंद्र के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी संजीव स्वामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने बाल अपचारी को डिटेन किया। डिटेन बाल अपचारी की निशानदेही से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।